तो दोस्तों ये कहानी है मेरठ में इसी वर्ष 2025 में हुई एक खौफनाक हत्याकांड की, जिसमें कि मुस्कान अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ को मौत के घाट उतार देती है। इतना ही नहीं, मुस्कान और उसका आशिक साहिल मिलकर सौरभ के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उसके बाद उसे ड्रम में पैक कर देते हैं और ऊपर से सीमेंट से जमा देते हैं। तो आखिर मुस्कान, साहिल और सौरभ के बीच ऐसा क्या हुआ था? तो चलो आज इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं और इस कहानी का पर्दाफाश करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत 2016 से होती है। 2016 में सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की मुलाकात होती है और दोनों में प्रेम हो जाता है तथा थोड़े ही टाइम के बाद वह दोनों शादी कर लेते हैं। सौरभ नेवी में थे और लंदन में जॉब करते थे। शादी के कुछ साल बाद सौरभ लंदन चले जाते हैं और उनकी पत्नी और उनकी बेटी मेरठ में रहने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच उनकी लाइफ में एंट्री होती है एक साहिल नाम के व्यक्ति की, जो कि मुस्कान को पहले से ही पसंद करता था। अब धीरे धीरे मुस्कान और साहिल के बीच की नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं और मुस्कान भी साहिल को यकीन दिला देती है कि वह भी साहिल से बहुत प्यार करती है। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद ही सौरभ राजपूत भी अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लंदन से आने वाले थे। लेकिन इसी बीच मुस्कान और उसका आशिक साहिल सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद जब 4 मार्च 2025 को सौरभ राजपूत अपने परिवार से मिलने और अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, तब मुस्कान उनके खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है। सौरभ, जो कि इन सभी बातों से अनजान था, और वह मुस्कान का बनाया हुआ खाना खा लेता है। खाना खाते ही सौरभ बेहोश हो जाता है। उसके बाद मुस्कान अपने आशिक साहिल को बुला लेती है और साहिल के आते ही मुस्कान और साहिल दोनों प्लान बनाते हैं कि सौरभ बेहोश है और हमें किस तरीके से वार करना है। सौरभ, जो कि इन सभी बातों से अनजान था और बेहोशी की हालत में बेड पे सोया हुआ था। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद मुस्कान और साहिल अपने प्लान के अनुसार सौरभ के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर देते हैं, जिससे सौरभ की वहीं के वहीं मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वह दोनों सौरभ की हत्या करने के बाद उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में पैक कर देते हैं और ड्रम के ऊपर सीमेंट को जमा देते हैं। सौरभ के शरीर के टुकड़ों को ड्रम में सीमेंट से जमाने के बाद मुस्कान और साहिल दोनों के दोनों मनाली घूमने के लिए चले जाते हैं और वहां जम के पार्टी वगैरह करते हैं। उसके कुछ दिन बाद ही जब सौरभ के घर वालों को सौरभ का न तो कोई मैसेज आता है और न ही कोई कॉल आता है, तो उनको शक होता है और वह सौरभ की तलाश के लिए पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। और जब पुलिस तहकीकात शुरू करती है और हर तरफ यह न्यूज़ फैल जाती है कि सौरभ नहीं मिल रहा है, सौरभ नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद मुस्कान और साहिल भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और मुस्कान अपने मम्मी पापा के पास आती है और उन्हें बोलती है कि कहीं सौरभ के मम्मी पापा ने ही तो सौरभ को गायब नहीं कर दिया है, कहीं सौरभ के मम्मी पापा ने ही तो सौरभ की हत्या नहीं कर दी है। तब मुस्कान के पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तब मुस्कान के मम्मी पापा भी मुस्कान को बोलते हैं कि तुम सही बताओ, आखिर सौरभ के साथ हुआ क्या था, वरना हम दोनों भी पुलिस के पास सौरभ के लापता होने की कंप्लेंट करने जा रहे हैं। दरअसल वह मुस्कान के स्वभाव को पहले से ही जानते थे कि मुस्कान कैसी लड़की है। उनकी यह बातें सुनकर मुस्कान घबरा जाती है और मुस्कान अपने मम्मी पापा को बताती है कि मैंने और साहिल ने मिलकर ही सौरभ की हत्या कर दी है और उसकी हत्या करने के बाद उसे ड्रम में पैक करके ऊपर से सीमेंट से जमा दिया है। मुस्कान की यह सभी बातें सुनकर मुस्कान के मम्मी पापा बोलते हैं कि मुस्कान, ये तो तुमने साहिल के साथ मिलकर बहुत ही गलत किया है, अब तो तुम्हें इसका सबक सिर्फ पुलिस ही सिखाएगी। अब मुस्कान के मम्मी पापा पुलिस थाने में जाते हैं और मुस्कान और साहिल दोनों ने मिलकर किस तरह से सौरभ की हत्या की है, यह सभी बातें पुलिस वाले साहब को बताते हैं। मुस्कान के मम्मी पापा की यह बातें सुनकर पुलिस भी तुरंत एक्शन लेती है और मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उसके बाद जब पुलिस तहकीकात करने के लिए सौरभ राजपूत के घर पे जाती है, तो उन्हें वह ड्रम मिलता है और उसके ऊपर सीमेंट भी जमाई हुई मिलती है। और जब पुलिस वाले उस ड्रम को खाली करते हैं, तो उस ड्रम के अंदर से सौरभ राजपूत के शरीर के कई टुकड़े मिलते हैं। इससे यह साबित हो जाता है कि सौरभ की हत्या मुस्कान और साहिल दोनों ने मिलकर की है और मुस्कान और साहिल भी जेल में अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं कि सौरभ की हत्या मुस्कान और साहिल दोनों ने मिलकर की है। उनके
अंततः यह गुनाह कबूल करने के बाद पुलिस उन्हें जेल में बंद कर देती है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बता देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि लोग ऐसे केस में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।